हेलो स्टूडेंट्स। आज के न्यूज़ सेशन में हम इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो पास्ट ईयर के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए उस बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन इन इंडेक्स नंबर, हमने अलग अलग टाइप के मेथड्स पढ़े जहाँ पर हमने एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स पढ़ा, उसके बाद एवरेज प्राइस रिलेटिव, आफ्टर दैट वेरियस काइंड ऑफ स्टैटिस्टिशियन हु हैव इंट्रोड्यूस देयर इज अ इंडेक्स नंबर, दैट इज लैस्पर प्राइस इंडेक्स नंबर, पैसेज प्राइस इंडेक्स, फिशर, मार्शल एजवर्थ और डॉर्बिश बाउले। इसके हमने बहुत सारे फॉर्मूलेज पढ़े थे। अभी उन्हीं को हमें कैसे अप्लाई करना है और इस न्यू सेशंस में कैसे ये डील करना है ये हमें सीखना है। अभी राइट नाउ व्हाट दे हैव गिवन हियर, दे वांट टू कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कंस्ट्रक्ट द लैस्पर प्राइस एंड पैसेज एंड आफ्टर दैट फ्यूचर इंडेक्स नंबर। और ये देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 7 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो हमारा पहला काम क्या होता है ये सभी का ध्यान यहाँ पर देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू मेक हियर, सो here there is a commodities are given. How many commodities? 4. So here I have done this is for the commodity. After that this is the P naught, Q naught, this is for the P1, Q1. After that there is a next 4 branches I have to multiply, तो वो आपको दिया हुआ रहेगा। सो सभी का ध्यान इस तरह, क्या दिया हुआ है हमें, कमोडिटी दिया हुआ। उसके बाद आपको बेस ईयर के प्राइजेस मतलब दैट इज पी नॉट एंड बेस ईयर के क्वांटिटी क्यू नॉट, करंट ईयर के प्राइस P1, करंट ईयर क्वांटिटी Q1। तो हियर देयर इज अ कमोडिटीज आर A, B, C, D, दिस आर द वैल्यूज आर गिवन 22, 50, 40, 20, नेक्स्ट इज 11, 10, 15, 20, नेक्स्ट इज 36, 60, 50, 20, नेक्स्ट इज 8, 5, 15, 25। सो बट ऑब्वियस हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान दें। सो मुझे अगर लैस्पर प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज IL, तो वी हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। सो इट इज रिटन एज समेशन P1 इंटू क्यू नॉट, समेशन P नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100। यस, उसके बाद इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट पैसेज, तो क्वांटिटी ऑफ द current year I have to multiply here, yes or no। तो as per this two formulae आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। फर्स्ट आपका काम है P1 इंटू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड करा एंड P नॉट इंटू क्यू नॉट मल्टीप्लाइड करा, P1 इंटू Q1 मल्टीप्लाइड करा एंड P नॉट इंटू Q1 मल्टीप्लाइड करा। तो P1 इंटू क्यू नॉट, तो P1 इंटू क्यू नॉट ये देखिए बाजू बाजू में ही है। तो 11 इंटू 36, हाउ मच इट इज 396। उसके बाद दिस इंटू दिस इज बिकम 600, 50 इंटू दिस 15 इंटू 50, दिस इज बिकम 750 एंड 20 इंटू 20, दिस इज बिकम 400। क्या इसका आपको समेशन लगेगा, 396 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 400, तो ये आ रहा है आपको 2146। Okay, next P naught into Q naught, but obviously I have to multiply this 22 into 11, this is become 242, this into this is become 500, 15 4s are 60, this is become 600, 20 into 20, this is become 400। तो इसका भी टोटल आपको मिल जाएगा 242 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 400 प्लस, तो दिस इज कमिंग अराउंड 1742। अभी क्या दिख रहा है, P1 इंटू Q1, तो 36 इंटू 8, 36 इंटू 8, दिस इज कमिंग अराउंड 288, 65 दिस इज कमिंग अराउंड 300, 50 इंटू 15, दिस इज 750। नेक्स्ट आपको आ रहा है 20 इंटू 25, दिस इज बिकम 500। तो हमको इसका समीशन लेना है 288 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 500, तो ये आपको आ रहा है 1838। उसके बाद P नॉट इंटू Q1 मतलब क्या आ रहा है, P नॉट इंटू Q1 मतलब क्या आ रहा है 22 इंटू 8, दिस इज कमिंग अराउंड 176। उसके बाद P नॉट इंटू Q1 मतलब 50 इंटू दिस इज बिकम 250, 15 इंटू दिस इज बिकम 600, 15 4s कितना होता है 60 एंड 25 into 20, this is become 500।
So 176 plus 250 plus 600 plus 500. तो सभी का ध्यान यहाँ पर P1 इंटू क्यू नॉट दैट इज बिकम 2146 एंड 1742 इंटू 100. 2146 divided by 1742 into 100. This is become 123.19. This divided by this into 100. उसके बाद यहाँ पर देखिए 1838 1526 1838 divided by 1526 into 100. This is 120.44. ओके, बट बेस आपके पास ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट होता है तो आप सीधा दैट इज कैलकुलेट द फिशर शुड बी IL इंटू IP. IL इंटू IP का मतलब क्या होता है 123.19 120.44. सो क्या होगा 123.19 इंटू 120.14. तो दिस इज 14800.0466 and if I take the root this is by 120.655. यस, समझ में आ रहा है सभी को कैसे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया. सभी का ध्यान इस तरफ. ऑलवेज व्हाट दे हैव गिवन there is a base year quantity, base year prices, base year quantity and base year prices. After that we have to multiply it with the P1 into Q0, P0 into Q0, P1 into Q1 and P0 into Q1. उसके बाद हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो हमारे क्वेश्चंस के लिए है लैस्पर, पैसेज और उसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड एज फिशर वन. ओके, उसके बाद ये हमारा कंक्लूजन आता है कि 121.685 दैट इज द फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, सो there is a next question. What is they have given here? November 2018 क्या बोला गया है? Calculate the Lasper passage for the following data. Okay, तो this is for the 5 marks question. जब आपको 3 क्वेश्चन पूछा जाता है this is for the 7 marks question. So right now जो आपको डेटा गिवन है उसमें क्या करें, अभी हमने सीखा था what they have given. There is a commodities are given. After that हमें करना क्या, बेस ईयर प्राइजेस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइजेस, करंट ईयर क्वांटिटी. उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट द 4 ब्लॉक्स. सो फर्स्ट आई हैव टू रिटन डाउन द कमोडिटी दैट इज गिवन राइस, pulses, oil and there is a sugar. So there is a base year prices, base year quantity, current year prices, current year quantity. So what is the value is given here 37, 10, 60, 30, 5, 20, 5, 3. Here 41, 22, 72, 40, 6, 24, 4. Okay, so right now here P1 into Q0, P0 into Q0, P1 into Q1, P0 into Q1. Okay, so right now P1 into Q0 ये आपके सामने ही है 41 into 5 that is 205, 22 into 20 this is 440, 72 into 5 this is become 360, 40 into 3 this is 120, 205 plus 440 plus 360 plus 120 this is 1125. P0 into Q0 means 37 into 5 that is 185. उसके बाद 10 into 20 this is become 200, 6 5s are this is become 300
and 30 into 3, this is become 90. Okay, 185 plus 200 plus 300 plus 90, that is 775. 41 into 6, 246. 22 into 20, 440. 72 into 4, 288. 40 into 4, this is become 160. 246, 440, 288, 160. This is 1134. P naught into Q1. P naught into Q1 means 37 into 6, 222. 10 into 20, that is become 200. 6 4s are 24. 3 4s are 12. So this is 222 plus 200 plus 240 plus 120. So this is become 782. So right now there is a first one, that is Laspers price index, that is summation P1 into Q naught, summation P naught into Q naught into multiplied by 100. So that is become 1125 upon 775 into 100. 1125 divided by 775 into 100. This is 145.16. Passage summation P1 into Q1, summation P naught into Q1 into multiplied by 100. This is 1134, 782. 1134 upon into 100. So this is the only they want to calculate Laspers and there is a passage. Okay, सभी को समझ में आ रहा है? Always we need to calculate this table. That is this is called as solution of the 5 marks. Okay, always we need to calculate this. Next आता है जहाँ पर देखिए वापस से आपको बोला है फाइंड आउट द Laspers and passage for the and Fisher index for the year April 2017. So right now again the same thing here. क्या दिया हुआ है आपको? आइटम्स दिए हुए, उसके बाद देयर इज अ पी नॉट क्यू नॉट, P1 Q1, उसके बाद आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस. तो दिस आर द 4 bunches are given. So what are the given here? That is items are given. Items that is given as A, B, C, D. So whatever is there is a P naught, Q naught, P1, Q1. So what are the values are 40, 70, 80, 75. Next is given that is 25, 30, 40, 42. यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है 45, 90, 88, 95, 28, 34, 42, 46. तो यहाँ पर क्या दिया है P1 इंटू क्यू नॉट, P नॉट इंटू क्यू नॉट, P1 इंटू Q1, P नॉट इंटू Q1. ओके, सो क्या दिया हुआ P1 इंटू क्यू नॉट दैट इज 25 इंटू 45, दैट इज गिवन 1125. 30 इंटू 90 दैट इज 2700. 40 into 88 that is 3520. 42 into 95. उसके बाद P नॉट into Q नॉट means that means 40 into 25 that is become 1000. 70 into 30 that is become 2100. 80 into 40 this is 3200.
75 into 42, that is 3150. P1 into Q1 means 45 into 28, 1260, 90 into 34, 3060, 88 into 42, 3696, 95 into 46. Into Q1, that is 40 into 28, that is 1120, 70 into 34, 2380, 80 into 42, 60, okay. So 1125 plus 2700 plus 3520 plus 3990, this is added 11,335, this is the total. 1000 plus 2100, 3200 plus 3150, this is 9450. 1260 plus 3060 plus 3696 plus 4370. Next is 1120, 2380, 3360, 3450. सो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है ये देखिए. नेक्स्ट व्हाट इज गिवन हियर, दैट इज IL as per, this is the first one, that is summation P1 Q naught upon summation P naught into Q naught into 100. So that is 11,335, this is 9450 into multiplied by 100, that is how much, 11335 divided by 9450 into 100. So this is coming around 119.94. okay, so this is the last per price index number. Next one is passage price index number, that is summation P1 into Q1 अपॉन समेशन P नॉट इंटू Q1. तो यहाँ पर क्या होता है बेस ईयर का क्वांटिटी, यहाँ पर क्या होता है करंट ईयर का क्वांटिटी. तो क्या होता है दैट इज बिकम 12386 अपॉन 10310. तो हाउ मच 12386 divided by 10310 into 100. This is 120.13. okay, and after this there is a next one that is called as Fisher price index number, that is summation, that is root of IL into IP. IL into IP का मतलब क्या होता है 119.94 into 120. This is 119.94 into 120.13. This is coming around root. Yes, understood? Is it clear everyone? How to calculate? This is the third sum, again similar type. P1 into Q naught करना है, P naught into Q naught करना है, P1 into Q1 and P1 into P naught into, okay, again same one, November 2017, again same thing, Lasper, Patches, Fisher. तो यहाँ क्या पर हो रहा है, फिशर में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है इंडेक्स नंबर में ऑलवेज दिस काइंड ऑफ सम ऑलवेज आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको आने ही चाहिए. ओके, so this is the commodities are given, base year price, base year quantity, current year price, commodities are given, that is rice,
पल्सेस, बहुत सारे क्वेश्चन तो देखो अगेन एंड अगेन रिपीट होते जा रहे हैं, तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पर. तो देर इज़ अ बेस ईयर प्राइजेस, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइजेस, करंट ईयर क्वांटिटी. सो व्हाट इज़ गिवन ईयर 4, 8, 6, 14. सिर्फ नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बाकी जो आपका कंसेप्ट है वो सभी जगह पे सेम और सिमिलर है. सिर्फ आपको मल्टीप्लाइड करके समेशन लेना है, यही हम यहाँ पर सीख रहे हैं. ओके, अगेन सिमिलर पार्ट, P1 into Q0, P0 into Q0, P1 into Q1 and P0 into Q1. ओके, अंडरस्टूड? यस. सो आपको ये मल्टीप्लाइड करके समेशन लेना है. P1 into Q0 मीन्स 15 5 दैट इज 75. Now 15 into 5 that is 75. 28 are 160. 25 into 12, this is 300, and this is into this is 210. Yes, यहाँ तक है, ठीक है. P0 into Q0 means 4 into 15, 15 4s are 60. उसके बाद 20 into 8, this is become 160. 8 2s are 16 होता है. 25 6 are, that is 150. And next is 14 into 10, this is become 140. ओके, आगे क्या हो रहा है, P1 into Q1 दैट इज 25 100. नेक्स्ट क्या हो रहा है, 13 into 8, दिस इज बिकम 240. 8 3s are 24, 22s are, दिस इज ऑल्सो 240. 21 into 15 होता है 315. नेक्स्ट इज P0 into Q1, तो 20 into 4, 28s are how much, 80. 38s are 240. Next 26 are 120 and 15 into 14, this is 210. Again I have to total this. क्या दिख रहा है आपको, 75 plus 60 plus 300 plus 210, this is become 645. Next is 60 plus 160 plus 150 plus 140. This is 510. This 100, 240 plus 240 and 315. This has become 895. And next is 80 plus 240 plus 120 plus 210 plus. This has become 650. तो सभी का ध्यान देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, लैस्पर, पैसेज एंड फिशर, ये तीनों भी कैलकुलेट करना है. सो सभी का ध्यान, फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट द लैस्पर. लैस्पर क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर शुड बी कंसिडर हियर, यस और नो. सो राइट नाउ 645 डिवाइड बाय 510 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दैट इज बिकम 645 divided by 510 into 100. This is become 126.47. Next is passage. Summation P1 into Q1 upon summation P0 into Q1 into multiplied by 100. That is become 895. So 895 divided by 650 into 100. So this is coming around 137.69. Yes or no? उसके बाद हम निकालते हैं दैट इज द फिशर प्राइस इंडेक्स, दैट इज बोलते हैं उसे IF, दैट इज इट इज अ रूट ऑफ IL इंटू IP. तो राइट नाउ आपके पास IL भी गिवन है, IP भी गिवन है. सो हम क्या करेंगे, 126.47 इंटू 137.69, वी हैव टू मल्टीप्लाइड एंड टेक द 126.47 into 137.69. So I am getting the around amount this 17413.65, and if I take the root of this value, I am getting 131.96. Okay, understood everyone? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना सीखा, वी हैव टू कैलकुलेट द लैस्पर, पैसेज एंड फिशर. ओके, तो दिस इज फॉर द 7 marks क्वेश्चन.
all the time we have to calculate the P1 into Q0, P0 into Q0, P1 into Q1, P0 into Q1 and after that Laspers, Pasteur's और उसके बाद आपको फिशर कैलकुलेट करना है. सो फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. सो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? ऑलवेज दे हैव टू गिवन इन द क्वेश्चन देयर इज अ क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी के बाद आता है प्राइजेस, दैट इज द P0 एंड दिस इज द P1. ओके, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट हियर. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सभी का ध्यान इस तरफ. सो ऑलवेज हमें क्या दिया होता है? कमोडिटीज़ दिया होता है. तो कमोडिटीज़ वी नीड टू सेपरेट इनटू द फॉर्मूलाज पार्ट. तो दिस इज Q0, P0 एंड दिस इज नेक्स्ट टेबल शुड बी कैलकुलेटेड. सो कमोडिटीज़, पहले हम लोग कमोडिटीज़ लिखना स्टार्ट करेंगे. क्या दिया हुआ है हमें? राइस दिए के रखा हुआ है. राइस, वीट, पल्सेस, उसके बाद शुगर, उसके बाद देर इज़ अ घी एंड देर इज़ अ लास्ट वन दैट इज मिल्क इज गिवन. So what are the values are given? That is the Q0 values and P0 and P1 values. तो क्या क्या देके रखा है देखिए सभी का ध्यान. 15, 18, 12, 8, 5 और 10. तो सभी का ध्यान यहाँ पर 3, 2, 5, 4, 10, 3 और यहाँ पर देखिए 4, 3, 6, 5, 12, 4. तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? P1 इंटू Q0 एंड P0 इंटू Q0. वाई? बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर पे फोकस करता है एंड इट इज सिमिलर एज अ लास्पर प्राइस इंडेक्स नंबर, क्योंकि लास्पर में भी क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर पे फोकस किया जाता है. तो राइट नाउ P1 इंटू Q0 आपको कैलकुलेट करना है और P0 इंटू Q0. तो 15 4s are 60, 18 3s are, so that is coming around 54. Next is 12 6s are 72. Next 8 5s are 40, 12 5s are 60, 3 10s are 40. So this is the summation of this. उसके बाद आपको क्या करना है? P0 into 15 3s are 45, 18 2s are 36, 12 5s are 60, 8 4s are 32, 5 10s are 50 and 10 3s are 30. ओके, हमें क्या करना है अभी इसका? वी हैव टू नीड टू कैलकुलेट द समेशन ऑफ दिस. तो समेशन क्या होगा? 60 प्लस 54 प्लस 72 प्लस 40 प्लस 60 प्लस अगेन 40. तो इसका टोटल आ रहा है 326. नेक्स्ट 45 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 32 प्लस 50 प्लस 30 प्लस दिस इज 253. नेक्स्ट क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? हमेशा समेशन ऑफ करंट ईयर इंटू बेस ईयर्स इंटू मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दिस इज हाउ मच? 326 डिवाइड बाय 253 इंटू 100. तो क्या होगा? 326 डिवाइड बाय 253 into 100. So this is coming around 128.85. Okay. So this is called a cost of living index for the year 2006. Okay. Understood everyone? So this is the value for cost of living index number. तो cost of living index क्या होता है? Quantity of base year पे focus करता है. Okay. So आपके जो भी डाउट रहे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप. वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें. इज देयर एनी डाउट यू हैव टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.